दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों बिहार में हैं और वो वोट अधिकारों को लेकर रैलियां कर रहे हैं। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें लड़के राहुल गांधी को काले कपड़े पहनकर, काले झंडे लेकर और नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी ने देखा कि आखिरकार इन्हें क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। अपनी कार रोकी उन्होंने और लड़कों को बुलाने की कोशिश की। तो उसमें से 3 लड़के तो भाग गए, एक लड़का पकड़ में आ गया। उस एक लड़के को बुलाया और अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ाया। पूछा कि क्या तकलीफ है, पहले पानी भी पिलाया, टॉफ़ी भी दी है और पूछा कि आखिरकार क्यों नारे लगा रहे हो, क्यों काले झंडे दिखा रहे हो, क्या तकलीफ है आपको। तो लड़के ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर जो अपशब्द कहे गए हैं, गालियां जो एक मंच से दी गई हैं, उसके विरोध में हम ये कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने पूछा, मैंने गाली दी क्या, मेरे मंच से गाली दी गई क्या, मेरे किसी नेता ने गाली दी क्या। तो लड़के का जवाब था कि नहीं। तो दरअसल उसके बाद लड़के को जाने दिया और राहुल गांधी ने अपनी योजना समझाई, अपना प्लान उन्हें बताया कि क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी कहा कि इस लड़के के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, मिसबिहेव ना करे और इसको जाने दिया जाए। अब सोचिए, अगर यही काम ये लड़के उन नेताजी के लिए करते हैं, किन नेताजी के लिए, आप समझ गए होंगे मेरे इशारा, तो क्या होता। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं कि फलाने नेताजी को काले झंडे दिखाए, काले कपड़े पहने गए तो पुलिस ने उठा लिया। पास तो बुलाया ही नहीं कि क्या तकलीफ है, क्या आप क्यों दिखा रहे हो, जानने की कोशिश तो करो कि आखिरकार इनकी नाराजगी क्या है। ये तो बहुत ही कम, यानी कि कौन नेता ऐसा करता है। मैं कोई राहुल गांधी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी में जो सिंप्लिसिटी देखी जा रही है, मैं ऐसी सिंप्लिसिटी देश के सब नेताओं में चाहता हूं। देश में जो भी आने वाले समय में जिसके हाथ में देश की कमान हो, बागडोर संभाले, वो बहुत सिंपल हो, बहुत रफ एंड टफ वाला आदमी हो। उसको कोई क्रिटिसाइज कर दे तो वो उसका जवाब ऐसा नहीं कि चलो फटाफट इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, चलो इसको धर लिया जाए। नहीं, अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया है, किसी ने आलोचना की है, तो उसको समझे, उसको जाने और दरअसल उस क्रिटिसाइज का एनालिसिस करके अगर गलत है तो उसमें सुधार किया जाए। एक्सेप्ट करे कि बिल्कुल आलोचना जरूरी है। मैंने कहीं पढ़ा था, ये सही है गलत, लेकिन एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक पत्रकार ने नेहरू जी को काफी चढ़ा दिया, यानी कि बहुत तारीफ कर दी कि देश में आपकी लहर है और जनता आपको बहुत पसंद कर रही है, ये ना वो, जैसे कहते हैं ना, जो कह सकते हैं कि आज की मीडिया की जो हम देखते हैं स्थिति, कुछ उसी टाइम हुआ होगा। किसी पत्रकार ने नेहरू जी की काफी तारीफ की तो नेहरू जी ने उसको टोका, बोला आपका काम तारीफ करना नहीं है, आपका काम है क्रिटिसाइज करना, आपका काम है मुझे आईना दिखाना, आपका काम है कमियां निकालना, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, ताकि बेहतर हो सके। जब तक किसी चीज में कमी नहीं निकलेगी वो बेहतर नहीं हो पाएगी। पत्रकार तो एकदम शॉक्ड रह गए, कह रहे नेहरू जी ने कहा कि जनता जो भी कहती हो, आप तो ये बताओ कि हम जो कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम कहाँ है, कमी क्या है, उसका आप खंडन करो, क्रिटिसाइज करो, हमें आईना दिखाओ ताकि हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। एक ये भी वाक्य होता है, सुनाया जाता है कि नेहरू जी की एक महिला ने कॉलर पकड़ ली थी जब देश आज़ाद हुआ था, और संसद भवन के बाहर की बात बताई जाती है अगर मैं करेक्ट हूँ तो। उस बूढ़ी महिला ने पूछा कि तुम्हें तो आज़ादी मिली, मुझे क्या मिला। तो नेहरू जी ने उस बूढ़ी औरत को कहा कि तुम्हें ये आज़ादी मिली है कॉलर पकड़ने की। तो इस तरह की एक जो बौद्धिक सोच है ना, जो इंटेलेक्चुअल सोच है ना, वो नेता में होना ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की राजनीति ऐसी घटिया होती जा रही है कि किसी ने कुछ बोला, बस मतलब ऐसा खुद को राजा समझ रहे हैं लोग कि वो ताउम्र सत्ता में रहेंगे और उनकी कभी मतलब
वो मौत से भी नहीं डरते हैं कि एक दिन मौत आना है और सारी चीज़ें बहल आ जाएगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, हमारा रुतबा, हमारा अहम, हमारा वहम, सब चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी हम स्थितियां देखते हैं क्या होती जा रही है। मैं बहुत सिंप्लिसिटी वाली राजनीति में बिलीव करता हूँ। ऐसा नेता हो देश का, ऐसा माहौल बनाए कि बिल्कुल किसी को डर चमक महसूस ना हो। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी लिख दे, कोई अगर जा रहा है, अगर कोई भी देश का जो बड़ा नेता है उसको कोई विरोध करे तो उस विरोध करने वालों को बुलाया और पूछे कि क्या तकलीफ है महाराज, बताइए आप, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ये नहीं कि उठाओ इसको, नहीं। मतलब हम देख रहे हैं ना माहौल इस समय क्या है। हम खुद बोलने में डरते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डर फील होता है, हम किसी का नाम लेना पसंद नहीं करते। ऐसा माहौल हो चुका है आजकल यार। तो देश की राजनीति पता नहीं कब चेंज होगी या क्या चीज़ें होगी, नेताओं की मानसिकता बदलेगी, नहीं बदलेगी, या और ज़्यादा उनके अंदर ईगो आएगा, अहम आएगा, वहम आएगा, क्या पता। लेकिन राहुल गांधी जिस ट्रैक पर है अभी, तो वो हो सकता है कि इन्हें भी कुर्सी मिल जाए तो इनका भी अहम ऊपर लेवल तक पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आदमी और बड़ा हो और नम्र हो जाए और बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं ज़मीन से और ज़्यादा जुड़ जाएं, लोगों की समस्याएं ज़्यादा सुने। जहां जैसे अभी राहुल गांधी आते हैं, फैक्ट्रियों में चले आते हैं, जूते बनाने वाले के पास जाकर बैठ जाते हैं, चाय बनाने वाले के पास जाकर बैठ जाते हैं, सब्जी मंडी चले जाते हैं। ऐसी तकलीफ़ें सुने, लोगों की प्रॉब्लम जाने समझे। और ऐसा नहीं कि अभी जब तक सत्ता नहीं है तब तक ये सब चीज़ की जाए और सत्ता मिलने के बाद फिर बैठे हैं कुर्सी पर, उड़ रहे हैं, महंगे विमान में कर रहे हैं दौरे, नहीं। उस वक्त और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम समझे देश की तकलीफ़ों को, हम समझे लोगों की स्थितियों को, क्या तकलीफ़ है। ये हमारे देश में चलन है कि किसी नेताजी, कोई नेताजी बन जाता है तो फिर उसके पीछे भीड़ चलती है और फलाना ठिकाना जय जयकार के नारे लगे। विदेशों में कोई नहीं पूछता नहीं ज़्यादा, बस उनको नेता ही समझते हैं कि हाँ बस हमने इनको चुना है, ये इनका काम है, इनको ये करना चाहिए। ऐसे ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन हमारे देश में हवा खड़ा कर दिया जाता है। खैर, राजनीति है और राजनीति में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आगे होगी नहीं होगी। लेकिन देश, किसी भी देश को बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी चाहिए होता है। प्रजा और राजा में कोई ज़्यादा भेद नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, जैसी प्रजा वैसा राजा। लेकिन मैं मानता हूँ जैसा राजा वैसी प्रजा और जैसी प्रजा वैसा राजा, है ना। तो घुल मिलना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। हम तो यही चाहते हैं और सही माहौल बने, देश में रोजगार पैदा हो, महंगाई कंट्रोल हो, लोगों की समस्या जो राहुल गांधी ये जो समझ रहे हैं ना, जान रहे हैं ना, अगर वो देश के आने वाले समय में नेता बने, यानी कि उन्हें देश की कमान संभालने का मौका मिला, तो ये अनुभव उनके काम आएगा। और अगर ये अनुभव उन्होंने लिया और कुर्सी पर जाने के बाद वो भी उन्हीं की तरह हो गए, तो फिर मतलब नहीं है इस समय की दौड़ धूप करने की, सिर्फ सत्ता पाने के लिए आप मान के चलिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। उम्मीदों पर तो पूरी दुनिया कायम है, हम ये मान सकते हैं। आपको कैसी राजनीति चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।